Fantastic. So today in day 3 for this raise your vibration challenge, हम क्या करने वाले हैं? कल जो हमने दो टाइप्स देखे थे, टू एक्टिविटीज रादर टू रेज आवर वाइब्रेशन, वन इज ग्रेटिट्यूड, वन इज द ब्रेथ वर्क, द ब्रीदिंग। आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है वो देखने वाले हैं। एंड पांचवा जो है आपके लिए सरप्राइज। ठीक है। सो तीसरा क्या है? तीसरा है द पावर ऑफ वर्ड्स एंड सेल्फ टॉक। इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ वर्ड्स। हर एक वर्ड जो हम बोलते हैं, स्पेशली संस्कृत, एंड बिकॉज इट इज ट्रू फॉर संस्कृत, इट इज ट्रू फॉर ऑल द लैंग्वेजेस एज वेल। कहते हैं कि हर एक शब्द है वो एक साउंड है बेसिकली। सम स्पेसिफिक साउंड वी नो एंड वी आर ट्रेन टू कम्युनिकेट विच ईच अदर। कि एक पर्टिकुलर साउंड या सेट ऑफ साउंड्स का क्या मतलब है वो दूसरों को पता है। दैट इज हाउ लैंग्वेज इज क्रिएटेड। जब अगर साउंड है तो उसका वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन का क्या होता है, क्यों होता है, क्या इम्पेक्ट होता है, हम देख चुके हैं। इसीलिए हर एक साउंड का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होता है और इसीलिए एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज, हर एक शब्द जो हम यूज करते हैं, बोलते हैं, उसका एक अपना ही मीनिंग हमारे दिमाग में होता है। ठीक है। कभी कभी थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज भी यूज करते हैं, वो एक काइंड ऑफ कोड वर्ड बन जाता है कि स्टूपिड। देर आर पीपल, पता नहीं वो गलती से, ये कोई तो एक दो वर्ड है वो पूरे दिन में बहुत बार बोलते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। उसका कभी कभी हम लोग महत्व भूल जाते हैं, है ना। कि या तो बहुत हल्के में किसी को ले लेते हैं, उनको कुछ तो बोल देते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमारा स्टाइल है। हाँ, बट उसके वजह से जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको समझ में नहीं आता है कि ये मजाक है। क्यों? सबकॉन जब तक बच्चा 7 साल का होता है, कहते हैं कि उसका केवल सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड प्रिपेयर नहीं हुआ होता है। इसीलिए वो जो भी हम बोलते हैं वो सच मान लेते हैं। देखे हैं 2 3 4 5 साल के बच्चे जो भी बोलो वो सच मान के फिर तोते की तरह रिपीट भी करते किसी और पे, है ना। क्यों? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं दे डू नॉट हैव द फिल्टर। कॉन्शियस माइंड एक फिल्टर का काम करता है कि सबकॉन्शियस तक क्या लेके जाना है। वो धीरे धीरे बाद में डेवलप होता है, अराउंड 6 7 साल के बाद। बाय द वे, हमारा कॉन्शियस माइंड अगर कुछ पकड़ लेता है, उसको सच या झूठ, राइट या रॉन्ग में नहीं समझ आता है। इस यही सिद्धांत पे आपका विजुअलाइजेशन और वो सारा टेक्निक बेस्ड। ओके, लेट मी चेक। इफ आई गेट 6 hands raised, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन जो हम कल ग्रुप पे बात कर रहे थे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो ऐसा क्यों हुआ? जिन्होंने किया है एक्सरसाइज उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किया उनसे बात नहीं कर रही हूँ। कि 5 सक्सेस लिखने के बाद पहले तो लगा मेरा सक्सेस है क्या? अच्छा है, चलो असाइनमेंट है, कंप्लीट करना है, यू स्टार्ट। एक लिखा, फिर याद करके दो लिखा, फिर तीन लिखा, फिर मुश्किल से चार लिखा, फिर पांचवा याद आ गया। बोला तो पांच था पर फिर बहुत सारे याद आने लगे, ये किनके साथ हुआ है और ये क्यों हुआ है, उसका रीजन किसको जानना है? नाउ गिव मी अ थम्स अप। फिजिकल हाथ उठा के बोलो। संजय, जानना है नहीं जानना है ये आपको पता है? आई गेट 1 2 3 4। ठीक है, आई गेट 5। वेरी नाइस। ओके नुपुर, यू विन 1 2 3 4 5। खुशबू, नहीं जानना है? अच्छा है, जानना है, ठीक है। ओके, सो एवरीवन हैंड्स डाउन, रिलैक्स। हमने डे 1 पे बात किया था कि व्हेन आई एम सैड, आई एम सेइंग लोग मुझे अब पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। तब मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि बिफोर वी नो, बहुत सारे पहले के भी रीजन आते हैं, या तो वो ही सेम व्यक्ति के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए जिसने मुझे ये फील कर, ये महसूस करवाया था कि कोई, वो मुझे प्यार नहीं करते, मेरे को छोड़ के चले जाते, मेरी केयर नहीं करते। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था, व्हेन आई से आई एम हैप्पी, या नहीं, नॉट दिस वाज नॉट द एग्जाम्पल। किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया और मैं खुश हो गई, मुझे पसंद आया, आई टेल माई बॉडी, आई टेल माई सबकॉन्शियस आई लाइक दिस पर्सन। इमीडिएटली क्या होता है, इसके पहले जिन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया है वो सारे मुझे याद आने लगते हैं। ये एग्जाम्पल याद है मैंने दिया था दोनों। उसमें मैंने कहा था कि ये सबकॉन्शियस माइंड करवाता है।
When my conscious mind tells my subconscious mind, this is what I'm feeling, ठीक है, वो सबकॉन्शियस माइंड जीनी की तरह काम करता है। जीनी को लगता है अच्छा इनको ये और फील करना है, पूरा आर्काइवल ढूंढता है फाइल्स का, मतलब इमोशंस का, एक्सपीरियंसेस का, और सब उठा के देता है, ले तेरे को सैड फील करना है, ले ये भी इंस्टेंस था, तेरे साथ ये भी हुआ था, ले ले, तेरे साथ ये भी हुआ था, ले ले। एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे और विचार वो फिर वमल चलता रहता है कि हाँ आई वॉज सैड ओवर देयर, एंड मोर पीपल हु डिड नॉट हेल्प मी, डिड नॉट लव मी, डिड नॉट केयर फॉर मी। At the same time, when I say, wow, I'm happy, someone has gifted me something, मतलब वो मुझसे प्यार करते हैं, that goes to the subconscious, and subconscious मुझे गिफ्ट नहीं देता है, पर वो सारे फाइल्स उठा उठा के लेता है, ले तेरे को खुश होना है ये ले, और खुश होना है तेरे से, तेरे को ये भी गिफ्ट मिला था, और खुश होना है तेरे को ये बंदे ने ये भी गिफ्ट दिया था, और खुश होना है ये ले। ऐसे करके इन नो मोमेंट आई विल रिमेम्बर ऑल दोस अदर पीपल और द सेम पर्सन जिसने मुझे अभी गिफ्ट दिया, उन्होंने पहले मुझे कब कब गिफ्ट दिया था। सो दैट इज द सबकॉन्शियस। यू आर गिविंग कमांड टू द सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस बोलते हैं अच्छा तुझे खुश फील होना है, ले और ले, या फिर इधर इसे अच्छा तुझे एंग्री फील होना है, ले और ले। दैट इज ऑल्सो द रीजन जब कोई झगड़ा होता है तो किसी किसी का बहुत सबकॉन्शियस तगड़ा होता है, यू नो, स्ट्रांग होता है, और हर कुछ याद करके लेके आएगा कि देख तूने पहले ये भी बोला था, देख तूने पहले वो भी बोला था, मुझे याद है, देख तूने ये भी किया था। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट? हाउ मेनी ऑफ गॉट द आंसर? वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू। एंड बिफोर आई, मतलब आई वांट टू शेयर समथिंग, तो आई हैव टू शेयर प्रेजेंटेशन। पहले तो एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, उसके बाद में एक इमेज दिखाने वाली हूँ जो सबको देखना है। ओके, एवरीवन हियर? एंड मुझे बताना है कि ये इमेज देख के आपको क्या याद आता है। जस्ट वन पर्सन आई विल अलाउ टू अनम्यूट एंड शेयर, ये इमेज देख के आपको क्या याद आता है। एक स्टोरी है, दंत कथा है, जो बचपन में हम सब ने सुनी है। हु वांट्स टू आंसर? Okay, I can see Hetal on screen. Hetal, unmute and answer. What is the story that you remember? जब कृष्ण भगवान मट्टी खाते हैं और उसकी मम्मी बोलती है मुंह खोल, Hmm. तो पूरे मुंह में उनके पूरा वो अर्थ दिखता है उनको। Yes, yes, वो yes. वाला story। Correct. Absolutely the same thing. Now, what does it determine? वो क्या, हर एक स्टोरी का एक मॉरल होता है, एक सीख होता है, एक लेसन होता है। तो इसमें श्री कृष्ण यशोदा मैया को और उनके थ्रू हम सबको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास ही, मेरे अंदर ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। और हम मुंह से क्या करते हैं, बोलते हैं, तो मेरे शब्द में इतना पावर है, इतनी ताकत है कि पूरा ब्रह्मांड का निर्माण, पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। मे नॉट बी लिटरली, बट हमारी खुद की जो एक दुनिया रहती है, एक दुनिया जिसमें भावना खुद को कहती है अरे तेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तेरा तो सेल्फ एस्टीम ही लो है। या तो वो दुनिया जहां भावना कहती है आई एम अ वेरी क्विक लर्नर, मैं जितना भी मुझे चाहिए मैं सब कुछ सीख के आगे बढ़ती हूँ। जहाँ पे लीना कहती है 10 बार में नहीं हुआ, कैसे नहीं होगा, मैं देखती हूँ 11वीं बार में वो करके दिखाती, राइट। जहाँ पे नुपुरा बोलती है दिस इज नॉट वर्किंग, ओके लेट मी सी व्हाट कैन आई डू, मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर, ये नहीं चल रहा है तो ऐसे काम करूंगी, पर कर दा मेरा काम चला लूंगी, मेरा जो भी मुझे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है वो मैं फाइंड आउट कर लूंगी, आई एम वेरी क्रिएटिव। सो दैट इज द वर्ल्ड ऑफ नुपुरा। Everyone has a world like this. So what does it mean now? My word creates my world, and my words have the power to create my world. And this happens every single moment, every single day. In the morning when I say, हाँ आज तो मुझे ये करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है पर कोई बात नहीं, मैं किसी और का हेल्प लेके कर ही देख के दिखाऊंगा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो पहले भी मैंने किया है, नहीं किया है तो क्या मैं सीख लूंगी। या तो ये सेल्फ टॉक हो सकता है,
या तो दूसरा हो सकता है, इनको कॉल करना तो था पर करूं क्या, लास्ट टाइम भी ठीक से बात नहीं किया था, अभी क्यों करना है, छोड़ना बाद में करता, बाद में करती। बाद में भी याद आता है, सबकॉन्शियस को आपने कमांड दिया है मेरे को बाद में करना है, तो ये से जैसे फोन में रिमाइंडर होता है वैसे वो पटकन रिमाइंड करता है। देन यू से नहीं नहीं अभी वो बंदा ना कुछ और कर रहा होगा, क्यों उसको डिस्टर्ब करना, बाद में करते। मतलब देन यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ टू से बाद में। देन यू आर टेलिंग योर बॉडी मैं तो जो बोलता हूँ वो नहीं करता हूँ, मैं खुद से जो प्रॉमिस करती हूँ कि इतने समय पे इसको कॉल करना है वो मैं नहीं करती। देन द सेल्फ टॉक टर्न्स टू अरे मैं तो जो बोलती हूँ ना वो मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ रे। देन द सेल्फ टॉक टर्न्स टू पीपल आर ऑलवेज लाइक दैट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं क्या करूँ, हाउ विल आई गेट द बिजनेस फ्रॉम। वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, लास्ट टाइम उसने ठीक से बात नहीं किया था, 3 बार कॉल किया पर हाँ बोल ही नहीं रहा है। Can you understand the difference between the previous examples and now, Yes. right? How many you are getting bulb of moments, मैं कहाँ पे अटका था, कहाँ पे अटकी थी और मुझे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, हाउ मेनी ऑफ गेटिंग दैट। या सो नाउ आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, अगर आपको कुछ रिलेट हुआ है, कुछ चमका है, बल्ब ऑन हुआ है तो लिखो, रिमाइंडर रखो, ये तो मैं वापस प्रैक्टिस करके ही रहूंगी। If you don't have anything, that's okay. But if you have, I just thought it is important for you to complete the loop कि हाँ ये मुझे याद आया है, ये चीज की वजह से मैं स्टॉप हो रहा था या हो रही थी, बट इसको मुझे ओवरकम करना है। So what are we saying, if I have to quickly summarize power of words or self talk, I'm saying हर एक वर्ड, हर एक हर एक वर्ड का एक साउंड होता है, एंड जो जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं, या तो उसको सेल्फ टॉक बोलो या तो इनर डायलॉग बोलो, दैट क्रिएट्स आर इमोशनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो लूप वापस से यहाँ पे भी चलता है। इफ आई हैव अ लिस्ट of 5 people I need to call and speak for my project today, I will talk to one, but before calling, okay, अभी बात नहीं करना है, पता नहीं हाँ बोलेगा ना ना ही बोलने वाला है, मुझे पता है, उसका इम्पैक्ट वापस से सबकॉन्शियस बोलता है। सबकॉन्शियस वापस से वो सारा फाइल्स लाके हमको देता है कि कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे किसी और लोगों ने भी हमको मना कर दिया था, हमारा सुना ही नहीं था, हमको क्या इनवाइट करना है उनको, मेरे पास क्या ऑफर है उनके लिए, वो उन्होंने सुना ही नहीं था। एंड देन आई एम लाइक ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड वाला, जैसे ही सेकंड वाले का नंबर देखते हैं और उसको फोन पे डायल करते हैं, सिमिलर थॉट्स इफ नॉट सेम सिमिलर थॉट्स वुड कम, देन वी ओनली जज करते हैं और अंदर ही वो डायलॉग चलता है कि वो क्या बोलेगा फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर वो क्या बोलेगा फिर मैं क्या बोलूंगा, भाई चल छोड़ इसको भी कॉल नहीं करते। ऐसे कॉल कर, ऐसे सोच सोच के वो जो 5 का लिस्ट है शायद एक को कॉल करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है, 4 ने तो मना कर ही दिया ना, ये क्यों फोन उठाएगा, एंड होता भी वैसा ही है, फोन नहीं उठाता है वो। सो दैट क्रिएट्स द इनर डायलॉग, क्रिएट्स द इमोशनल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा क्या बनते जाता है, नेगेटिव वाला, लो वाला, काम होगा, बहुत कम चांसेस है कि हमारा काम होगा। सो करना क्या है, एवरीवन हैज, अच्छा लेट मी वेट फॉर अ सिंगल मिनट, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन सो फार, समझ में आया ना? तो ऐसा है क्या कि ओके, नो नॉट, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, ये सब का एक मीनिंग ये भी होता है कि फोर्स्ड पॉजिटिविटी में काफी लोग जाते हैं, नहीं नहीं हो जाएगा हम करके दिखाएंगे, नहीं नहीं, that in doing so these people knowingly or unknowingly are not listening to their subconscious, are not listening to their body,
है ना, ऊपर से तो बोल रहे हैं हाँ हाँ हो जाएगा, या तो खुद को बोल रहे हैं या तो बॉस को बोल रहे होते हैं या तो किसी और को बोल रहे होते हैं, अरे तू फिक्र मत कर रहे, 3 दिन है ना हमारे पास, हो जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ अ फोर्स्ड पॉजिटिविटी, अंदर से तो लग रहा है पता नहीं कैसे होगा, बट बाहर से बोलते रहते हो जाएगा। इससे तो मच बेटर ये है कि ट्रूथफुल अफर्मेशन। ट्रूथ में व्हाट डू आई मीन बाय ट्रूथफुल अफर्मेशन, अंदर से यदि मुझे लग रहा है, किसी को भी लग सकता है, इट्स नॉर्मल। और इट इज नॉर्मल टू फील fearful, it is normal to feel uncertain, it is normal to feel a little doubtful, specifically when I have a bigger game to play. Like अगर आई एम अ बिजनेस पर्सन, मैंने अभी तक लाइक 10 lakhs का टर्नओवर किया है, अगर वो 10 lakhs का 20 lakhs करना है या 15 lakhs पे जाना है, तो मुझे वो चीजें करनी होगी जो अभी तक मैंने नहीं की थी। और जब नई चीजें करनी होती है तो सेल्फ डाउट थोड़ा सा आता ही है ना, स्केप्टिसिज्म थोड़ा सा आता ही है। तब क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब करना का तब इस तरह से कहना है, कभी तक किया नहीं है, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा डर लग रहा है, पर मैं कोशिश पूरी करूंगा, कोशिश पूरी करूंगी। यदि पहली बार करते हुए फेल हो गई तो कोई बात नहीं, मैं वापस से ट्राई करूंगी। चलो मुझे देखने दो कि क्या क्या रीजन से मैं फेल हो सकती हूँ। वो सारे कारणों के लिए क्या मैं पहले से प्रिपेयर्ड हो सकती, तो आई वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। बेटर प्रिपेयर्ड, विल इट गिव अ गारंटी कि मैं फेल नहीं होंगी? नहीं। बट जो फेल ना होने की प्रोबेबिलिटी थी है वो तो नीचे आती ही है, वो कम होती है। बस प्लस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ आई एम रेडी टू गो अहेड एंड ट्राई दिस समथिंग न्यू। और ये जो फोर्थ वाला, अभी ये थर्ड वाला था, हाउ टू रेज वाइब्रेशंस, द सेल्फ टॉक एंड पावर ऑफ वर्ड्स, वी आर नाउ गोइंग टू द फोर्थ वन। एंड ओवर हियर, जब कोई नेगेटिव इमोशन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो यहाँ से पता चलेगा। I will not be able to, may not नहीं, I will not be able to cover the entire subject of this because ये deep subject है, बहुत simple है पर deep है। but जितना हो सके आपका काम शुरू होने के लिए I will do a few things. Fourth is one of my favorite and I think now Lina's favorite also, जो पहले उसको नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए था। पहले को लगता था ऐसे करके थोड़ी कुछ होने वाला है, नहीं। Okay, not going over there as well. उसको कहते हैं टैपिंग। द फुल फॉर्म, द एक्चुअली द नेम इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। फुल फॉर्म है ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, उसका शॉर्ट फॉर्म है ईएफटी, या तो ईएफटी बोलते हैं या तो टैपिंग बोलते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे लोग उसको लेफ्ट राइट सेंटर यूज कर रहे हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर चेंजिंग द थॉट्स, दिस कैन बी यूज्ड फॉर रिलीजिंग द हिडन इमोशन, जिसका जो पैटर्न होता है एक या दो या तीन इमोशन में ही अटके होते हैं। उनको पूछो और कोई इमोशन का नाम पता है, नाम भी याद नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं है, बट उनको आदत ही नहीं होती। तो दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव ऑन रिलीजिंग द इमोशंस और एनहांसिंग द पॉजिटिव इमोशन। दिस टेक्निक वर्क्स वेरी वेल ऑन द फीलिंग्स। सम पीपल आर हैबिचुएटेड टू फील हर्ट। कॉलेज का ग्रुप है या कोई और ग्रुप है फ्रेंड्स का या कलीग्स का फॉर दैट मैटर, हमेशा एक तो कोई रहता है कभी कभी जिसको लगता है मेरे को आप छोड़ के चले गए, आप तो मेरे से बात ही नहीं करते हो, आप तो मेरे को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हो, आप तो मेरे को प्यार ही नहीं करते हो। उनका पैटर्न हो जाता है हर्ट का, और इस वजह से वो खुद को ही अलग रखते हैं। लोगों को ध्यान में नहीं रहता है उसको अलग रखना है, पर वो खुद ही उनका पैटर्न होता है, उसकी वजह से वो अलग रहना पसंद करते हैं। या कोई लोग डरे हुए होते हैं, आई विल नॉट लव एनी वन बिकॉज वेन एवर आई लव एनी वन, या तो रोमांटिक लव है या तो फ्रेंडशिप वाला है या तो जो भी भाई बहन के लिए है, जब भी मैं किसी को प्यार करता हूँ तो वो मेरे को धोखा देते हैं, ऐसे उनकी मान्यता बन चुकी होती है। तो वो सारी चीजों पे ईएफटी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन लेना तो है, बट जब एक्शन लेने जाते हैं तो नहीं, कुछ तो कुछ रीजन से वो ले नहीं पाते। एक्शन टेकिंग एबिलिटी पे ये ईएफटी बहुत अच्छे से काम करता है। सो जो कुछ भी हमारे पैरामीटर्स हैं, हाई आर थॉट्स, आर फीलिंग्स, आर पैटर्न्स और बिलीव्स, आर इमोशंस एंड एक्शन टेकिंग एबिलिटी, अगर ये चार पांच चीजें अलाइन हो जाता है, जैसा हमको चाहिए वैसा हो जाता है, देन देर इज नथिंग इन द वर्ल्ड that can stop a person from creating the result that they want.
है ना? आप बताओ इसके अलावा होता क्या है? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिलीव्स, एक्शन, इसके अलावा कुछ होता है? मूड वुड भी इसी में आ जाता, पैटर्न में ही आ जाता. सो नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू प्रैक्टिस इट. नाउ गिव मी अ प्रॉमिस. समझ में नहीं आया तो भी आई विल कंटिन्यू. बाय द वे आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जांपल. कभी देयर इज एन इंजीनियर. ही इज वेरी लॉजिकल पर्सन. जब तक बैकग्राउंड देख के समझाओ नहीं, उनको पसंद नहीं आता है. He came to a session like this. He did the tapping without understanding any science and he got results. ये ग्रेविटी जैसा है. 5वें माले से जंप करेंगे तो नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते. हर एक पे काम करता है, भले वो बंदा अच्छा है बुरा है, भगवान में मानता है नहीं मानता है, वैसे ही ये है. आप करो उसको, प्रोसेस करो, रिजल्ट मिलेगा. हाँ, बाय डिफॉल्ट कभी किसी को जल्दी रिजल्ट मिल बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है. सो हम इसमें क्या करने वाले, देर आर सम पॉइंट्स जहां पे हम लोग टैप करने वाले हैं. हम्म, आपने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सुना है? सो उसी सिद्धांत पे ये बेस्ड है. दिस इज बेस्ड ऑन द सेम methodology of acupressure and acupuncture. In acupressure, there are some points on which we give pressure. That is known as acupressure, acute pressure. In acupuncture, what happens is there are some points where needles are poked. नीडल्स को चुभा के वो जो इफेक्ट है वो लाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे वो कुछ नहीं होने वाला. नो नीडल्स, नो प्रेशर. यहाँ पे हम टैपिंग करने वाले, मतलब टैप करने वाले. टैप इज व्हाट, किसी को बुलाना है पीछे से, हम लोग कैसे उसको टैप करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो लेट मी फॉर एग्जाम्पल, आपको सिखाने के लिए एक एक केवल एग्जाम्पल लेती हूँ. से आई वॉन्ट टू टेक मोर एक्शन. ठीक है, सबको एक्शन ज्यादा लेना है तो उस पर कर सकते हैं कि जितना मैं अभी ले रही हूँ, या इसमें कुछ भी बाधाएं आ रही है, एनी स्टॉप दैट आई एम फीलिंग, कैन आई रिलीज दैट एंड टेक एक्शन, स्टार्ट टेकिंग माई एक्शन. ठीक है, कर सकते हैं. जहां जहां पे मैं बोलती हूँ वहां पे आपको टैप करना है, और आप म्यूट रहोगे फिर भी आप बोलोगे. एज मच एज पॉसिबल जोर से बोलना है. ठीक है. सो कौन से पॉइंट्स रहेंगे पहले वो एक बार बता देती हूँ. ये साइड ऑफ द हैंड जो बोलते हैं वो, यस. अच्छा, लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है, कोई भी हाथ ले सकते हो, और दूसरे हाथ से उसको टैप करना है. इसमें लेफ्ट राइट का कोई भी डिफरेंसेस नहीं होता. पहला एक ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट को आईब्रो पॉइंट कहते हैं, जहां पे अपना आईब्रो स्टार्ट होता है उसके ऊपर. आप एक उंगली से कर सकते हो, दो उंगली से करते हो, जैसे आपको ठीक लगे. उसके बाद का पॉइंट है जहां पे आईब्रो खत्म होता है, टेम्पल पॉइंट बोलते हैं. एवरीवन डू विथ मी सो यू रिमेंबर इट. Okay, let me start from here, the side of the hand. Nitin, you are here, right, with us? Are you with us, Nitin? हाँ, तो continue being with us, okay? Second is the eyebrow point. Next is side of the eyes. Then it is below the eye. उसके बाद नाक के नीचे और ऊपर होठ वाले होठ के ऊपर, बीच में यहाँ पे. उसके बाद लोअर लिप के नीचे, चिन पॉइंट बोलते हैं. उसके बाद कॉलर बोन पॉइंट. यहाँ पे सबको एक हड्डी मिलेगी जिसको कॉलर बोन कहते हैं. ये अगर हड्डी है तो इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये मेरी हड्डी है, ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे आई विल टैप. एंड देन टॉप ऑफ द हेड. एक हाथ से कर सकते, दोनों हाथ से कर सकते. एक पॉइंट ये है अंडर द आर्म. जो ये अंडर आर्म है उसके 4 उंगली नीचे का जो भाग है वो. ठीक है. नाउ लेट्स डू द प्रोसेस फॉर एक्शन. स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट repeating what I say. I take 100% responsibility for my well-being.
I take 100% responsibility for my life. I take 100% responsibility for all my success and my failure. Even though sometimes I don't take action what I need to, still I choose to love and accept myself. Even though sometimes I feel lazy and I don't take the action, still I choose to love and accept myself. Sometimes I tend to do other tasks and spend my time otherwise, but not do the task that I really needed for my success. Still, I choose to accept myself, honor myself, and respect myself completely. Okay, relax. Take a deep breath in, release through your mouth. One more time. Inhale, hold, and release through your mouth like you're blowing out a candle. Last time, take a deep breath in, hold, and release. अब आईब्रो पॉइंट से टैप करना शुरू करेंगे. बहुत सारी एक्शन मुझे लेनी है. साइड ऑफ द आई, बट कुछ ना कुछ कारण से वो मैं कर नहीं पाता हूं या पाती. नेक्स्ट. और जब दिन पूरा निकल जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है. नेक्स्ट. कभी कभी अपने आप पे गुस्सा आता है कि क्यों मैंने मेरा काम कंप्लीट नहीं किया. नेक्स्ट. और कभी कभी मैं न चाहते हुए भी या कभी कभी जानबूझ के दूसरों पे ब्लेम डाल देती हूँ. उसकी वजह से नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए मैंने काम कंप्लीट नहीं किया. कॉलर बोन पॉइंट, वो जो हड्डी है उसके थोड़े से नीचे. बट इंटरनली मुझे पता है मैं इतनी पावरफुल हूं कि किसी और की वजह से मेरा काम रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता. अंडर आर्म पॉइंट. जस्ट मुझे एक्सक्यूज चाहिए होता है. सच्ची कभी कभी बहाना चाहिए होता है. टॉप ऑफ दैट. कभी कभी तो इतना शिद्दत से मैं बोल देती हूँ कि फिर मुझे भी लगता है अच्छा ये कारण था क्या. आई एम सो क्लेवर, आई एम सो क्रिएटिव. आईब्रो पॉइंट अगेन. एक्चुअली ये कारण होता है कि मुझे पता नहीं होता है वो चीज, वो काम कैसे करना है. कभी कभी मैंने ठीक से सोचा नहीं होता है, दिमाग में विचार घूम रहे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो क्लैरिटी नहीं होती है मुझे. नेक्स्ट पॉइंट. या तो पहले के जो अनुभव है वही मेरे सामने आते रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. और मैं डर जाती हूँ क्योंकि मुझे फेल नहीं होना है, बिल्कुल पसंद नहीं है. और फेल होना क्यों पसंद नहीं मुझे, क्योंकि लोगों ने सिखाया है मुझे फेल होना बुरी बात है. नेक्स्ट पॉइंट. पर दुनिया में क्या लोग फेल नहीं होते हैं.
इनफैक्ट जो बड़े बड़े लोग हैं वो सबसे ज्यादा फेल होते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत पुराना वाला। कहते हैं थॉमस अल्वा एडिसन नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने 1000 प्रयोग किए थे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बनाने के लिए। फाइनली उसने बना दिया। तो लोग आज भी वो सिद्धांत को यूज करके कितने नए नए चीजें बना रहे हैं। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन who is making electric cars. Anyone can remember? इलॉन मस्क। Elon Musk। कहते हैं उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो पूरी धरती, पूरी दुनिया खरीद सकता है। और यही व्यक्ति 4 से 5 बार बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट मतलब खाने पीने के भी पैसे नहीं होते। फिर भी नेक्स्ट टाइम वापस से वो इतना अरबपति करोड़पति बन जाता है, या कितना पति है पता नहीं, पैसे बहुत है। ये सारे लोग जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, सक्सेसफुल होने के पहले या और सक्सेसफुल होने के पहले उन्होंने फेलियर को अपनाया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, फेल होना बुरी बात नहीं है, बट फेल होके बैठे रहना डेफिनेटली बुरी बात है। एंड आई एम हियर टू सक्सीड। आई एम हियर टू लर्न, टू इम्प्लीमेंट, टू डू वॉट एवर इट टेक्स। आई एम हियर to help other people grow and to live a beautiful life. और उसके लिए मुझे फेल होना पड़े तो कोई बात नहीं। And failure is not the right word, I feel, because either I succeed or I learn. Failure is only saying कि कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो कम पड़ गया। I can start that again. I can take support of some people. I can create that partnership that I support them in something I know, and I can take their support where I need. And that's how I become a massive action taker. Whether I fail or not, whether I succeed or not, I keep taking small, consistent action and achieve my success in every area of my life. Stop tapping, take a deep breath in and release. अभी कैंडल ब्लो करना है। केक वाला जो कैंडल रहता है उसको कैसे ब्लो करते हैं, वो वाला ब्लो करना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन अगेन, होल्ड, होल्ड एंड ब्लो द कैंडल। लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, hold, hold, and blow the candle. Gently open your eyes, come back. How was it? कितने जन बहुत सारा एक्शन लेने वाले? No, I don't see everyone. They're like, हाँ ठीक है, देखते हैं, भावना बोला तो ठीक है, देख लो, all up to you. Before I tell you the fifth one, here it is already 8 o'clock and कल जैसा आज भी मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, ठीक है? So, if you are someone who want to continue meeting me every single day in the mornings and join the Glow Rise Circle, जिसका फीस एक मंथ का 1500 है, देन आई एम शेयरिंग यू द जीपे नंबर नाउ। सो क्या अभी 10 मिनट में सेशन खत्म होगा, उसके बाद भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। एंड एक डिफरेंस रहेगा, जो लोग अभी मतलब 8-1 8-2 हुआ है, 8-12 तक जब मैं खत्म कर रही हूँ या उसके पहले,
तब तक अगर आप जीपे कर देते हैं तो आपको मेरी तरफ से मेरा एक 1 to 1 सेशन अराउंड 20 से 25 मिनट का इंक्लूडेड मिलेगा। अगर आप इसके बात करते हो तो बहुत कुछ मिलेगा, पर ये 1 to 1 वाला सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू गिव यू माय जीपे नंबर? हियर इट इज। Okay, I get you. I saw you. I was typing it and still I saw you. Nupura said yes. Asha said yes. Anyone who wants my number in the WhatsApp, और ये वाला नंबर आप ले पाओगे? ठीक है, व्हाट्सएप पे भी मैंने दी थी, अपना जो ग्रुप है उसी में मैंने दी थी। एंड while you are either doing the transfer or otherwise, can I also start going to the fifth part? ऐसा पांचवी और कौन सी? बाय द वे, एम आई सेइंग ये सिर्फ 5 वेज है जिसके थ्रू आप वाइब्रेशन रेज कर सकते हो? नहीं, देयर कुड बी मल्टीपल। देयर कुड बी मल्टीपल। जैसे कल एक असाइनमेंट था जिसका किसी ने मेंशन, उल्लेख नहीं किया, जिक्र नहीं किया, विच वाज ईटिंग अ जूसी फ्रूट। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट? कोई जूस वाला फ्रूट खाया? 1 2 3। आशा जी ने नहीं खाया, नुपुरा ने नहीं खाया, खुशबू ने नहीं खाया, वर्षा ने नहीं खाया, लीना ने भी नहीं खाया। ओके, संजय डिड। ओके, I had. you had? Okay, very nice. I saw the hand now. So these are the fruits also that enhances your vibration. वो एक ताजगी देते हैं। And that is the reason I had mentioned no juice, eating the fruit. है ना? So there are a lot of ways you can raise your vibration. Creativity. अच्छा, how about ये जो 3 दिन का चैलेंज है, आज ना खत्म करके हम संडे को खत्म करें? जस्ट अ लिटिल डिफरेंस। असाइनमेंट्स चलते रहेंगे कल भी और परसों भी। आई विल पुट इन ऑन द ग्रुप एंड you will answer and I will do about, I mean, I will just go through it. And सिर्फ सेशन नहीं रहेगा कल, लाइव सेशन। ठीक है? पसंद है सबको असाइनमेंट्स? वो होते रहेगा। सो दीज 5 मैंने जो प्रैक्टिस किया और मुझे जो समझा, उसमें से 5 हल्के फुल्के चीजें मुझे आपको देना था, प्रेजेंट करना था। तो क्या ये ईएफटी भी हल्का फुल्का है? हाँ, ईएफटी 30 सेकेंड्स भी कर सकते हैं और 30 मिनट्स भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स 30 मिनट्स या 2 मिनट से ज्यादा करने के लिए यू विल नीड प्रैक्टिस, यू विल हैव टू लर्न, और यू विल नीड समवन लाइक मी हु नोज ईएफटी। ठीक है, देखते हैं बाद में। अभी 30 सेकेंड्स में क्या कर सकते हैं? बाय द वे, ईएफटी इज बिकमिंग सो पॉपुलर। इफ यू आर समवन जिसको स्पोर्ट्स देखना पसंद है, काफी टाइम वो स्पोर्ट्स के जो है एथलीट्स होते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। कभी कभी बहुत प्रेशर आता है, बहुत टेंशन होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको होती है, हमको भी टेंशन होती है कभी कभी, बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर अ प्रेजेंटेशन यू फील नर्वस, एक नर्वसनेस महसूस होती है, यू डोंट नो व्हाट टू डू। या फिर सिर्फ आपको पता है कि ये एक्शन के लिए भी काम आता है, आप कर सकते हो। एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, पर मुझे लेना है। कुछ सूझ नहीं रहा है, कहाँ से शुरू करूं? कुछ बन ही नहीं रहा है काम। चलो कहीं से तो शुरू करती हूँ। एक काम करती हूँ, जितना पता है वो पेपर पे लिख देती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर अच्छे से सोच पाऊंगी पेपर पे लिख के, इतना तो कर ही पाऊंगी। फिर देखती हूँ, फेल हुआ तो चलेगा ना। इलोन मस्क भी तो फेल होता है, और अंबानी भी इतने पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस में फेल नहीं होते हो। ट्राई करके देखती हूँ, ठीक से सोच के देखती हूँ। लेट मी स्टार्ट। हो गया। अच्छा भावना, अभी जो सीक्वेंस बताया, अगर एक आध दो भूल गए तो, याद नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी मैं अंडर आर्म वाला भूल गई, अपर टॉप ऑफ द हेड किया ही नहीं, डेलिबरेटली नहीं किया, बट अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये आता है या ये आता है, इंटरचेंज हो गया, कोई बात नहीं। एक जगह पे कितना टैप करना है गिनना नहीं है, एक छोटा सेंटेंस बोलो उतना टैप करना है। एंजाइटी, 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 इतना भी बोलोगे काम चलता रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो द साइंस ऑफ दिस? इफ यू वांट, अपना जो ग्रुप बना है उसमें बने रहना।
एवरी वीक वंस एटलीस्ट आई डू अ सेशन। उसका चार्ज रहता है 100 रुपीज, पर वो वर्थ रहता है, बिकॉज ईएफटी में पूरा डिटेल में सिखाती हूँ जो आपको याद रहेगा। और उसके ऊपर एक हो ओपोनोपोनो प्रेयर है, वेरी वेरी पावरफुल। वो भी आपको बताती हूँ, काफी लोगों ने आप में से किया है, बट एक रिफ्रेशर चाहिए। और ये आप जो होपोनोपोनो का एक प्रोसेस होता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। वो यदि आपको करना है तो आप वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सस्पेंस, द फिफ्थ वे टू रेज वाइब्रेशन इज स्वेटिंग, पसीना बहाना। एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, दैट इज अ रीजन। बेसिकली बॉडी लव्स मूवमेंट। हम एक जगह पे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं, दैट इज नॉट हेल्पफुल। व्हेन यू स्टार्ट मूविंग योर बॉडी, द हैवी वाइब्रेशंस जो भी अटका पड़ा रहता है, वो निकलने में उसको आसानी होती है ना। जब बैठते हैं एकदम जकड़े रहते हैं, और मेरे जैसे लोग तो क्रॉस लेग्स बेड पे बैठते हैं, विच इज लाइक ओनली दिस मच इज द बॉडी। व्हेन आई स्टैंड अप, व्हेन आई स्ट्रेच, तो जो अटका पड़ा है कब से यहाँ पे, वहां पे जो भी है वो रिलीज होने में हेल्प होता है, एंड देन आई फील फ्रेश। सो फिफ्थ वे इज डांसिंग और एक्सरसाइजिंग और मूवमेंट। इसीलिए कहते हैं अगर कंटाला आ रहा है तो 5 मिनट चलो, एवरी आवर टेक अ ब्रेक। सो वॉट एवर इज फीजिबल, डांस है बहुत बढ़िया है। हमारे कोच तो असाइनमेंट देते हैं, जो आजकल मैं नहीं कर रही हूँ फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, कि दिन में 2 बार अपना फेवरेट गाना लगा के डांस करना है, मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स। दैट इज अ गेम चेंज, दैट इज अ गेम चेंज। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू, कि अगर आपने वो डांस वाला असाइनमेंट किया है, तो पहले का जो अनुभव था बॉडी का, और बाद का आपका बॉडी और आपके मन का जो अनुभव था, वो बहुत डिफरेंट था, 5 6 मिनट में चेंज हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू कुड फील? या संजय, आई थिंक यू शुड हैव बोथ योर हैंड्स, बिकॉज किसी अपने से जब डांस कर, अपने के साथ जब डांस करते हैं, उसका मजा ही कुछ और होता है। सो असाइनमेंट के लिए किया, एटलीस्ट 2 दिन में एक बार आप खुद से कर सकते हो, है? कोई नहीं है साथ में, नो प्रॉब्लम, आईने के सामने डांस करो, है ना। ब्यूटिफुल वे। सो दीज आर द 5 ways, एंड लेट मी जस्ट गो थ्रू माई नोट्स, हैव आई मिस्ड एनीथिंग? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, लो वाइब्रेशन गलत है क्या? नहीं, लो वाइब्रेशंस आर नॉट wrong, but it is only that लो वाइब्रेशन में फायदा बहुत कम होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी हैव टेकन द बर्थ। हर एक एक्सपीरियंस लेना होता है। गिल्ट क्या होता है? मुझे महसूस करना है। शेम क्या होता है? मुझे महसूस करके रखना है कि कैसे फील होता है, बट बार बार नहीं करना है। अगर वो करेंगे तो हम वहीं पे उलझे रहेंगे। हमारे गोल्स तो हायर है, वो तो नीचे आ नहीं सकते, और हम नीचे ऊपर करते करते यहाँ पे कभी तक पहुंच नहीं पाएंगे। गोल्स अचीव करने में बहुत मेहनत लगेगी, फिर भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा दूसरों का सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, आई एम द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन। इस वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज गिल्ट, शेम, एंगर, फियर, वो सब लेके बैठे। तो उसको धीरे धीरे करना है, बट कभी कभी फील होता है तो होता है, ह्यूमन है, रोबोट नहीं बनना है। सो लो वाइब्रेशन इज नॉट रॉन्ग। लो वाइब्रेशन एक्चुअली मैसेज है। क्या मैसेज है? क्या मुझे पसंद नहीं आया है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा है, कहाँ पे मैं फेल हो रहा हूँ, कहाँ पे मेरे एफर्ट्स इंक्रीज करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव टॉकिंग, ये सब बहुत लोग बोल रहे हैं, नहीं नहीं हो जाएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम एन एक्शन टेकर, आई एम एन अचीवर। हाँ, बोलो, बट वो ऐसा होगा कि अंदर तो है कि पता नहीं, आई डोंट यू वांट टू यूज एनी अदर वर्ड, बट द वे वी यूज की कैसा हाल लग रहा है, एंड ऊपर हम बोलेंगे हाँ कर देंगे, नो, दैट डज नॉट सर्व एट ऑल। आई टोल्ड यू हाउ टू गो अबाउट इट। नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करूंगी, मैं सपोर्ट लूंगी। सपोर्ट लेने में कोई छोटी बात नहीं है, आई विल डू इट। और ये सारा आप कब कर सकते हो? जैसे आप खाना बना रहे हो स्पेशली, तो अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो, या तो भजन सुन सकते हो, या तो इंस्पिरेशनल कोई सॉन्ग सुन सकते हो, या आई एम अफर्मेशन का वीडियोस बहुत सारा आपको यूट्यूब पे मिलेगा, वो देख सकते हो। एंड कितना करना है? लगातार करना है। एक दिन जिम 3 घंटे नहीं जाते हैं और फायदा नहीं होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। एक दिन 3 घंटा नहीं करना है, रोज का 3 मिनट करने के लिए रिमाइंडर्स रखना है। आई वॉज टेलिंग समवन,
सुबह उठने के लिए तो मेरे पास 4 रिमाइंडर है, बट वो सुबह उठने वाले रिमाइंडर्स अलार्म्स के अलावा मेरे पास 11 अलार्म्स है। जैसे मेरे कोच ने कहा है वैसा हमारे पास बहुत सारे अलार्म्स है। और वो अलार्म जब बजता है तो हमको पता चलता, अच्छा ये करना है, याद है। काम की बात नहीं हो रही है, मुझे क्या करना है, मुझे डांस करना है, या मुझे आईने में देख के आई लव यू बोलना है, या मुझे कुछ और करना है जैसा मेरा असाइनमेंट है। तो अलार्म में रिस्ट्रिक्शन है क्या किसी के फोन में कि 4 ही अलार्म रहेगा? नहीं। तो फिर अलार्म रखना है, क्योंकि जब हम कुछ भी नया सीखते हैं तो रिमाइंडर की जरूरत होती है। बचपन में या तो आपके जो बच्चे हैं पहले उनको सुबह उठने के बाद ब्रश करके आ वो बोलना पड़ता था, वो अलार्म देना पड़ता है। ऐसा है क्या कि उसको याद दिलाना पड़ता है तो बच्चा बुरा है? नहीं, उसको सिर्फ आदत पड़ी नहीं है। अभी भी याद दिलाना पड़ता है? नहीं। पहला अगर ब्रश नहीं करता अनकंफर्ट होता है बिकॉज वो आदत पड़ गई है। जब तक वो आदत नहीं पड़ेगी, अरे आज तो मैंने ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब तक अलार्म रख के याद दिलाना है खुद। जो आपकी टीम में बॉडी बिल्डर्स रहेंगे उनसे आपने सुना रहेगा कि जब तक जिम नहीं जाता हूं ना मेरे को चैन ही नहीं पड़ता। कितने लोगों ने सुना? उनको वो उनके बॉडी को जिम में जाके एक्सरसाइज करने की आदत पड़ गई है। अगर नहीं होती है, मेरा एक दोस्त था, मेरा एक कलीग था, तो देखिए उस दिन वो बोलता है कि जिस दिन मैं जिम नहीं जा सका फॉर एक्सट्रीम रीजंस, उस दिन मेरी मम्मा और मेरी वाइफ मेरे नजदीक नहीं आते क्योंकि उनको पता होता है मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया। ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिस दिन मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया? ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज वो तो सिंपल है, जिम जाना नहीं पड़ता है। ऐसे हाथ बंद, हाथ जोड़ो, हाथ नहीं भी जोड़े तो जहां पे भी हो, आसपास जो भी दिख रहा है, मेरा आईना दिख रहा है, मेरी कोम दिख रही है, मेरे स्पेक्स का केस दिख रहा है, मेरा पानी का बोतल दिख रहा है, 5-6 चीजें तो एक आइलैंड पे भी चले जाओगे ना वहां पे भी मिलेंगी बिकॉज जो पंच तत्व है तो वो हर जगह पास प्रेजेंट है। आज डांस नहीं किया तो मूड नहीं बन रहा है तो कर लो डांस, डांस नहीं हुआ तो वॉक कर लो। सो बी सॉल्यूशंस ओरिएंटेड, डोंट बिकम रीजन ओरिएंटेड कि क्यों मैं नहीं कर सकता, वहां पे नहीं जाना है। सबकॉन्शियस को बोलना है प्लीज हेल्प मी, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, इट विल हेल्प यू, टेक हेल्प। नाउ कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स जिन्होंने किया है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट फॉर सेलिंग, 1500 इज नॉट फॉर सेलिंग, इट इज माई Trupti, very nice, thank you. This is my way of giving to the society, one at a time probably. So 1500 for a month, a lot of things we do, and uh, बाकी मैं क्या करती हूँ कैन आई टेल यू? जैसे मैंने बोला था इंट्रोड्यूस नहीं किया, 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करूँ मेरा काम, मेरा खुद का नहीं, मेरा खुद का इंट्रोडक्शन बहुत लो। बाय द वे आई एम पब्लिश्ड ऑथर, बाउंसिंग स्प्रिंग इज माई बुक, एंड दिस बुक इज बेस्ड ऑन माई लाइफ स्टोरी। एंड व्हाट डू आई डू? आई एम अ लाइफ कोच एंड अ हीलर। एंड मैं कैसे प्रोग्राम्स करती हूँ, कैसे कोर्सेज करती हूँ, तो एक तो सुबह का जो ग्लोराइज सर्कल चलता है वो होता है काफी, जैसे अभी कर रही हूँ वैसे 3-5-7 दिन के चैलेंजेस करती हूँ। दूसरा हीलिंग फोकस्ड सेशन टाइमिंग 7 to 8, ठीक है? इट वुड बी मंडे टू फ्राइडे। ट्यूसडे को लीना एज मच एज पॉसिबल टेक्स प्रैक्टिस सेशन, आई एम नॉट अवेलेबल। एंड आई प्लान, अगर 7 to 8 स्टूडेंट्स होते हैं सुबह, आई प्लान टू टेक ऑन सैटरडे ऑल्सो, बट देर वुड बी अ कमिटमेंट चेक एंड देन आई वुड कंटिन्यू ऑन सैटरडे ऑल्सो। तो मंडे टू फ्राइडे है अभी। एंड हाँ, नेक्स्ट 3 महीने का एक कोर्स चलता है जिसका नाम है हील एंड सक्सीड। ओके, 3 महीने का कोर्स, हर हफ्ते 3 बार मैं लाइव पे, जूम लाइव पे सिखाती हूँ। इट इज फोकस्ड ऑन ईएफटी, हो ओपोनोपोनो, चक्रा बैलेंसिंग, ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशन। सो वहां पे वो फोकस्ड रहता है। सुबह क्या करते हैं? सुबह अभी जो हमने किया, ग्रेटिट्यूड, साइलेंस, ब्रेथ वर्क अ लिटिल बिट, वेलबींग का या ईएफटी या होपोनोपोनो या कभी कभी चक्रा बैलेंसिंग का रिकॉर्डिंग होता है। अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे बनाना है, अफर्मेशन क्यों बनाना है, गोल्स जो है उसको अफर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, आई विल गाइड यू थ्रू दैट। कभी कभी विजुअलाइजेशन करते हैं, कभी कभी कुछ पढ़, आई रीड अ पर्टिकुलर बुक फॉर यू, 2-3 पेज पढ़ती हूँ। और कभी कभी जर्नलिंग करते हैं, आई गिव यू जर्नलिंग प्रॉम्प्ट फॉर 1 to 3 minutes। सो ये मोटा मोटी हम करते हैं। But what we do every day is breath work, we do gratitude writing, we do affirmation, and the task declaring for the day.
That is what we do in the morning session. Coming to the group sessions in the evening, वो जो 3 months का program है उसका fees 14,000 है. What else do I do? I work with people one to one private sessions होते हैं. अभी की 12 या 13 सेशंस, 12+1 एक सेशन उसमें इंक्लूडेड देती हूँ. वो जो सेशन है 13 सेशंस के अभी जो प्राइस है वो 41,000, विच मीन्स 12 सेशन का अगर 41,000 लो तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का एक सेशन का 3 to 4,000 होता है इंक्लूडिंग GST. And 41,000 is for this community. If there is someone else who's coming directly, it would be 51,000. 51,000, 13 sessions, and a lot of assignments. दोनों में अभी भी everyone on one-to-one there are a lot of assignments. Why I'm telling all of these in detail? Because वो भी है which is like one session of 1 hour costing 3 to 4,000. Then why am I giving this 1 month approximately 20 से 22 sessions of 1 hour in 1,500? Because दो रीजन है. एक रीजन है कि यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिसेस होते हैं और थोड़ा बहुत मैं ये करती हूँ. आई थिंक दीपाली एंड लीना विल बी एबल टू शेयर अ लिटिल बिट मोर. ये कंट्रीब्यूशन के लिए जब तक 1 या 2 या 3 लोग मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं करती रहूंगी, जब तक मैं कर पाती हूँ. आई डोंट नो जब तक मैं 80 साल की होती हूँ, जब तक मैं 90 साल की हूँ, जब तक मैं मे बी और 2 साल के लिए, जब कब तक करूंगी मुझे नहीं पता, बट जितना पॉसिबल है उतना ये सुबह का सेशन करती हूँ. ठीक है. सो विद दिस let's close the session formally, and if you have any questions I'll be here. ठीक है. So let's give each other a power wish. Unmute, 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 unmute. Everyone, everyone, everyone. Let's go for it. May your day be filled with love and happiness. बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बढ़िया है. The original state of being loved. May you find every love everywhere you go. May you give love everywhere you go. ठीक है. So yes, Trupti, see you on Monday along with everyone else. And any questions, bolo, you can. I have done. You are also done. Welcome, very Yes. nice. Finally, Asha, I have been waiting for you for a long time. याद है last time बात हुआ था and Yes. I'm happy. Yes. Okay. Any questions you have? No questions? So anyone would like to share your experience of the 3 days? Bhavna, I would like to share. Yes, Hetal, go for it. Yeah, so first of all, thank you so much, Bhavna. You're welcome. There was a break, what I had learned from you, I think few months back, and I couldn't get to it again due to time and whatever reason. So again, I could get back to it, the gratitude part and everything. And thank you so much. I got to learn many new things also, after starting. And I feel that, yes, जो vibrations होते हैं, जो energy level होता है, after starting connecting and doing the activities, throughout the day, I really feel good and energetic, I would say. Positive mindset हो जाता है gradually. Yes. So thank you very much for that. You're most welcome, Hetal. You're most welcome. Okay. So no questions. You can leave if you have questions. अगर 1-to-1 question करना है तो call me immediately. I'm available till 9 o'clock. Yes, Bhavna, I'll be calling you later. And Okay, before sure. 9. Yeah. Yes, before 9, anytime. Yeah. Thank you. You're most welcome. Bye. Thank you, Bhavna. Bye. Thank you, Thank you, Leena. Bhavna ji. Much. Thank you. Bhavna ji. कौन बोला? Thank you. भावना जी, Thank कौन you. बोला? मैं नाम नहीं चेंज करना मेरा. Thank you, Bhavna. You're most welcome. Thank you so much. Thank you, Bhavna. You're welcome. Thank Trupti, I'm very you. happy. Acha, she's gone. Khushbu, thank you so much. Nupura, yes. Thank you. You're welcome.